नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 22 है, जिसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें अल्लाह ताला ने पूरे दीन और पूरी शरीयत का खुलासा बयान कर दिया है। यानी एक चीज आपको पूरी डिटेल से जो जानना होता है दीन के मामले में, वो अल्लाह ताला ने चंद आयतों में बयान कर दी है। और इसके अंदर, और यही दीन के मामले में ये बात है कि यही दीन बनी इसराइल को भी दिया गया था, इसके अहकामात भी ऐसे ही थे। तो अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई कि ला ताजल मा अल्लाह इलाहन आखरा फतक़उद मज़मूमम मक़बूला। यानी हमारे दीन का मौजू और हमारे दीन की जो बुनियाद है वो तौहीद पर है। अल्लाह का दीन तौहीद पर शुरू होता है और तौहीद पर ही खत्म होता है। हमारे दीन के अंदर किसी भी चीज की वो अहमियत नहीं है जो तौहीद की है। तौहीद हमारे दीन की बुनियाद है और इस्लाम का सारा स्ट्रक्चर जो है वो तौहीद पर खड़ा है। अगर आपने तौहीद पर अमल नहीं किया और सारे काम आप अच्छा समझ के करते रहे हैं, तो उन आमाल की वो वैल्यू हरगिज नहीं होगी जो कि आप तौहीद के कॉन्सेप्ट को समझकर आप दीन करते हैं अमल। तो अल्लाह ताला ने, देखिए, कमाल कुरान मजीद का किसी भी बलीग गुफ्तगू या मौजू की ये निशानी होती है कि वो जिस मौजू से बात शुरू करता है तो वाइंड अप भी उसी की ब्रीफिंग पर होता है। तो ला ताजल मा अल्लाह इलाहन आखरा, हरगिज भी अल्लाह के साथ किसी दूसरे की इबादत ना करो, किसी दूसरे को माबूद ना करार दो। फतक़उद मज़मूमम मक़बूला, अगर तुमने ऐसा किया तो फा, इस बात पर दलील है कि अगर तुमने ऐसा किया तो रोजे क़यामत मुलामत ज़दा और बेयारो मददगार होकर रह जाओगे। बेजारो मददगार होके रह जाओगे, मुलामत ज़दा होके रह जाओगे। वहां तुम्हारी शिनवाई नहीं होगी और वहां तुम्हारी कोई भी मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो जिस किसी ने कामयाबी हासिल करनी है वो अपनी तौहीद की दलाइल को और बुनियादों को इंतहाई मजबूत कर ले। वकज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहा व बिल वालिदैनि ihसाना, तेरे रब का फैसला है, तेरे रब का फैसला है ए मोहम्मद कि तू के लोग उसके अलावा किसी की भी इबादत ना करें। ठीक है, ताबुदू जमा है, तो इसका मतलब हुआ कि तेरे रब का ये फैसला है कि तुम लोग ना इबादत करो सिवाय उसी परवरदिगार की। वबिल वालिदैन एहसाना, और हमारे दीन का दूसरा जो स्ट्रक्चर है, अहम तरीन चीज है, वो वालिदैन के साथ बेहतरीन रवैया इख्तियार करना है। यानी उसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वालिदैन ने आपके साथ बचपन में क्या किया है या आपकी यादें बचपन में क्या हैं। आपने जितना भी बेहतरीन आपके वालिदैन का रवैया था, उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन रवैया आपने इख्तियार करना है। यानी सिर्फ आपने उनके साथ अच्छा रवैया नहीं करना, बल्कि आपने उनके साथ बेहतरीन रवैया करना है। तो एहसान का मतलब होता है कि किसी चीज को उस जगह पर रख देना कि जो उसकी सबसे ज्यादा बेहतरीन जगह हो। एक तो होता है अच्छी जगह और एक होता है बहुत बेहतरीन जगह। तो वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करो तुम, ये अल्लाह ताला ने फरमाया। और ये बात फरमाई कि अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया है, और वालिदैन की मुशाहबत इस तरह से अल्लाह के इस सिफ़त में होती है कि माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश का जरिया बने।
अल्लाह ने तुमको पैदा किया, तो आप ये कहते हैं ना कि रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो रब तो वो है ना कि जो हमें पालता है, हमें पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमें खुराक दी, लेकिन उस चीज को हम तक पहुंचाने का जो जरिया है वो वालिदैन है। तो इस तरह अल्लाह ताला से इसकी एक गहरी मुशाबियत माँ बाप की इस सिफ्त के हवाले से हो जाती है, रुबूबियत की सिफ्त के हवाले से हो जाती है। तो तेरे परवरदिगार का ये फैसला है ए लोगो कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो, वबिल वालिदैन ihसाना, और अपने वालिदैन के साथ बहुत ही बेहतरीन सलूक करो। व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल के बरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। अब वही वली के जैसे अल्लाह ताला को पता था, और अल्लाह ताला ने वो सारी पिक्चर हमारे सामने रख दी है। हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि हमारे बूढ़े वालिदैन जो हैं वो, उनकी मेमोरी खत्म हो जाती है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है, उनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि अगर तुम्हारे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल्लहुमा उफ्फिन, तो उनके सामने उफ भी ना कहना। उनके सामने उफ भी ना कहना, यानी जाहिर बात है कि उनका जो रवैया है या उनका तरीका है वो बिल्कुल जैसे अल्लाह ने कहा कि तुम अपने एक शऊर की उम्र के बाद तुम एक बचपने की उम्र की तरफ लौट आते हो। तो जो कुछ भी है तुम उनको उफ भी ना कहना, ठीक है। तकुल्लहुमा उफिन, न माँ न बाप दोनों को उफ भी ना कहना, वला तनहरहुमा, और ना ही किसी बात पर उनको झिड़कना। तनहर का मतलब होता है कि उनको किसी भी बात पर उनको ना झिड़कना, ठीक है, दोनों को। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और वो जैसी भी बात करें, जैसा भी तुमको तंग करें, जैसा भी तुम्हारे लिए मसला कायम करें, लेकिन तुमने उन दोनों के साथ बड़े ही अदब और एहतराम से बात करें। तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने लगा दी है कि तुम उन दोनों के साथ बड़े ही अदब के साथ बात करना। वख्फिस लहुमा जनाह जुल्ले मिना रहमा, और उनके लिए तुम अपनी आजिज़ी के बाजू झुकाए रखना बड़े ही प्यार के साथ। आजिज़ी के बाजू, जना जो है वो परिंदे के पर को कहते, परिंदे के पर को कहते हैं, जैसे कबूतर है, चिड़िया है, कौवा है, चील है, बाज है। तो उसमें आपने पिक्चर देखी होगी उसकी, आपके पिक्चर से मुराद है आपके रोजमर्रा मुशाहिदे की बात है कि जब कोई चीज आपके अंडों पर हमला करने लगती है, परिंदे के अंडों पर हमला करने लगती है, या कोई चीज उसके बच्चों को उठाने आती है, तो वो अपने परों के नीचे अपने बच्चों को और अपने अंडों को ले लेते हैं परिंदे। तो वो ये काम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जना का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी इंसान का बाजू तो यदुन होता है ना, हाथ होता है। तो परिंदे का जो हाथ होता है या बाजू होता है उसको जना कहते हैं। तो वो जिस तरीके से हमले का उसको मिलता है अंदेशा या कोई साइन मिलता है, तो वो अपने बच्चों या अंडों के ऊपर अपने पर फैला लेता है। तो अल्लाह ताला ने भी क्या खूबसूरत मिसालें बयान की हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि जिस वक्त उनको तुम्हारे प्यार और तुम्हारी रहमत और तुम्हारी तवज्जो की जरूरत हो, तो अपनी रहमत के बाजू बड़े ही प्यार और आजिज़ी के साथ उनके लिए फैला दो। कितनी खूबसूरत पिक्चर है ना। ये कैसे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हारी मोहब्बत और प्यार वालिदैन के साथ किस नौयत का होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा जना, यानी अप्रिशिएट करें। कि अल्लाह ताला के अल्फाज में वही वाली बात हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद सिर्फ एक हिदायत की किताब नहीं है, ये अदब का शहकार है। ये अदब का शहकार भी है, ये आपके लिटरेचर की इंतहाई खूबसूरत अलामत।
तो इसके अंदर वोकेबलरी स्टाइल इंतहाई खूबसूरत है। इसी वजह से तो कहते हैं अल्लाह ताला के इस जैसी एक सूरा या इस जैसी 2 सूरतें या 10 सूरतें भी बना कर लिया। तो ये फरमाया कि उनके लिए अपनी आजिज़ी के बाजू, रहमत के बाजू बड़ी नरमी के साथ फैला दो। वकुल रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, और दुआ करते रहा करो कि ए मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा, जैसे कि उन्होंने बचपन में शफकत और मोहब्बत से हमको पाला। जैसे कि उन्होंने हमें शफकत और मोहब्बत से हमको पाला। तो अल्लाह ताला आप बड़े ही प्यार से, जैसे उन्होंने हम पे बचपन में रहमत की, इसी तरीके से अल्लाह ताला आप मोहब्बत और प्यार से हमको हमें तौफीक दे के हम उनकी खिदमत करें और उन पर तो रहम कर। ठीक है, कितनी प्यारी दुआ है। वरब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, और तुम सब का रब ज्यादा जानता है जो चीज भी तुम्हारे दिलों के अंदर होती है। तुम सच्चे दिल से जो बात भी सोचोगे करोगे अपने माँ बाप की फेवर में, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के राजों को बहुत अच्छी तरह जानता है और तुम्हारे दिलों की बातों को बहुत अच्छी तरह जानता है। इन तकूनु सालिहीना फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा, और अगर तुम सही रहोगे, सादतमंद रहोगे, अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले और उनसे प्यार करने वाले होगे, तो वो परवरदिगार अपने तरफ लौट कर आने वालों के लिए बड़ा ही दरगुजर है। वाप का मतलब है कि रब की तरफ पलट कर वापिस आने वाले जो हैं, उनके लिए अल्लाह ताला बहुत बख्शिश करने वाला और उनको माफ करने वाला है। ठीक है, वो आते जल कुर्बा हक का हुआ। अब पहले अल्लाह का हक, फिर माँ बाप का हक। और देखिए कि माँ बाप के हक में कितनी डिटेल बयान की, कितनी ज्यादा आयतें अल्लाह ताला ने बयान की है माँ बाप के हक में। अब तीसरा जो ताल्लुक और हक बनता है वो करीबी रिश्तेदारों का बनता है। अल्लाह ताला ने हमेशा कुरान में जहां भी ये तरतीब बयान की है वो इसी तरह से बयान की है कि सबसे पहले अल्लाह, अल्लाह के बाद माँ बाप, और माँ बाप के बाद करीबी रिश्तेदार। ठीक है, अब देखिए कि हमारे यहाँ कितनी गलत बात है। कहा जाता है कि जी बेटियां जब ब्याही जाती हैं तो वो पराई हो जाती, और इसमें ये कहा जाता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेटों की होती। तो इसी वजह से फिर बेटियों की पैदाइश को बुरा समझा जाता था। ठीक है, तो इस वजह से दोनों का ही फर्ज बनता है, दोनों ही का बनता है कि वो माँ बाप को देखें। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जिनके हुकूक हम पर वाजिब होते हैं वो हमारे करीबी रिश्तेदार, बहुत करीबी रिश्तेदार। यानी हमारी जैसे वाल हमारी औलाद है, हमारे बहन भाई हैं, फिर उसके बाद हमारे कजन आ गए, हमारे चचा मामी फूफो खाला आ गई। तो इनके हकूक हम पर वाजिब होते हैं। आते जल कुर्बा हक्काहू वल मिस्कीना वब्न सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और करीबी रिश्तेदारों को भी उनका हक दो। करीबी रिश्तेदारों को भी उनका हक दो। उनको अगर जिस भी चीज की जरूरत है तुम उनको जानते हो तो उनका हक अदा करो। वल मिस्कीन, और फिर सोसाइटी की तरफ बात आ जाती है। करीबी रिश्तेदारों के हकूक आपने अदा कर लिए हैं तो फिर आपकी सोसाइटी की बात आ जाती है। तो फिर सोसाइटी के जो मजबूर लाचार लोग हैं, फिर उनकी फरियाद रसी करो, उनकी जरूरत पूरी। ठीक है, अब सोसाइटी के लोग भी आपके जाने पहचाने लोग हैं। अब उसके बाद ऐसे लोग जिनको तुम नहीं जानते, यानी कि मुसाफिर,
अब मुसाफिरों से आपका कोई भी फायदा वाबस्ता नहीं होता। आप आज आए हैं कल चले जाएंगे, लेकिन तब भी आपकी अखलाकियात का मियार ये होना चाहिए कि आप उन लोगों को नहीं जानते, लेकिन उन मुसाफिरों को जिस तरह की भी जरूरत पेश आती है, आप आगे बढ़कर उनकी मदद करें। और आप जब किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला जो हमारी तरबियत करते हैं वो ये करते हैं कि कभी भी किसी के काम इस नीयत से ना आए कि वो आपको रिटर्न करे। ठीक है, कभी भी आप किसी के काम इसलिए ना आए कि वो आपका फायदे में आपको रिटर्न करेगा, ऐसा कभी भी नहीं। आपने जो कुछ भी करना है वो सिर्फ अपने रब की रजा के लिए करना। आप सिर्फ उसको अपने रब की रजा के लिए करें। और भी वो कुरान मजीद की आयत है ना कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकुरा, हमें आपसे ना तो कोई जजा चाहिए और ना ही हमें आपसे कोई शुक्रगुजारी चाहिए। तो इसमें अल्लाह ताला ये बात फरमाते हैं कि मुसाफिरों की मदद करो। अब मुसाफिरों की मदद करना इस लिहाज से तो मुश्किल होता है कि हमें लगता है भाई ये क्या बंदा है, हमें इससे क्या फायदा होगा। लेकिन आपने उनकी मदद करनी है, उनको ठहराना है, अगर उनको भूख लगी है या उनको पैसों की जरूरत है, चाहे वो कितने भी अमीर हैं, आपने उनकी मदद करनी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके बाद अब आपकी अपनी शख्सियत के अंदर जो खामियां और खूबियां हैं, थोड़ी सी उनकी इस्लाह भी हो जाए। अभी तक तो आपका वास्ता सोसाइटी से पड़ रहा था, अल्लाह से पड़ रहा था, माँ बाप से पड़ रहा था, लेकिन अब आपकी अपनी अंदर जो खूबियां हैं या खामियां हैं, उनकी भी थोड़ी सी इस्लाह की जरूरत है। तो वला तो बज़िर तबजीरा, अपने ऊपर खर्च करो, जरूर करो। तुम्हारी कमाई पर तुम्हारा भी हक है, लेकिन इंतहाई फजूल खर्ची ना करो। ठीक है, इंतहाई फजूल खर्ची ना करो। और ये भी अल्लाह ताला ने कहा कि इंतहाई कंजूसी भी ना, इतदाल का रास्ता इख्तियार करो और इंतहाई कंजूसी भी ना करो। और पैसे को यूं फजूल में खर्च भी ना करो, क्योंकि आपका जो पैसा है वो सोसाइटी की अमानत है। और अल्लाह ताला ने ये बात कही कि जो आपकी ज़कात है, ये आपके सदकात खैरात जो भी आप देते हैं, वो कैला यकून दूलतन बैनल अगनिया, कि वो पैसा चंद हाथों में सिमट कर ना रह जाए। पैसा चंद हाथों में सिमट कर ना रह जाए, बल्कि इस चीज का मकसद है कि पैसा पूरी सोसाइटी के अंदर गर्दिश करे। अमीर से लेकर गरीब तक पैसा जो है वो सारी सोसाइटी में गर्दिश करे और हर एक को अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें मिले। इसलिए फजूल खर्ची ना करो। इन्नल मुबस्सिरीना कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शयातीन के भाई होते हैं। यानी वो लोग जो जमीन में फसाद पैदा करते हैं वो शयातीन हैं, और जो फजूल खर्ची करते हैं वो शयातीन के भाई होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी रिहाइश रखो, लेकिन इतदाल के साथ फजूल खर्ची ना करो। वकान शैतान रब्बिही कफूरा, और शैतान के बारे में आपको पता है कि वो अपने परवरदिगार का इंतहाई नाशुक्रा है। शैतान अपने रब की नेमतों को पाने के बाद वो उसका इंतहाई नाशुक्रा है। तो जब आप अपने पैसे को अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, जहाँ एक होता है इतदाल को आइडियल तरीके से पेश करना, बोलना कहता है आप जरूर करें। लेकिन मुझे सच्ची बात है, मुझे समझ नहीं आती एक बात कि हमारे लोग पाकिस्तान के अंदर होटलिंग का बड़ा रिवाज है। और होटलिंग इस कदर महंगी होती है कि अगर आपके घर में एक खाना 10,000 का बन सकता है, बल्कि इससे भी कम बन सकता है, तो जहां आप होटलिंग करने जा रहे हैं वहां 40-50 हजार से कम खाना नहीं, आपका बिल नहीं बनेगा, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है और चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। तो मैं तो बहुत हैरान होती हूँ, सच्ची बात है, कि जो लोग हर महीने या हर 15 दिन बाद होटलिंग पे जाते हैं, तो मैं वाकईतन ये सोचती हूँ कि अल्लाह इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। इवन अच्छी कमाई करने वाले भी
देखिए, किसी की अगर तनख्वाह 3 लाख भी है, 4 लाख भी है, तो आप सोचिए कि वो महीने के अंदर वो 40-50 हजार का किसी का खाना कैसे कर सकते। यानी आपने अगर 15 लोगों को भी खाना किया है, तो आपका 40-50 हजार का बिल तो बनना ही बनना है। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि एक तो सच्ची बात बताऊं कि दिल को कुछ होता है कि आप जब घर चला रहे होते हैं ना, तो आपको आपका एस्टिमेट होता है कि इतने इतने में ये खर्चा हो जाएगा, इतने पैसों में ये खर्चा हो जाएगा। और उससे जब आपको 3 या 4 गुना ज्यादा, आप सिर्फ एक फॉर अ चेंज, आप या थोड़ी एक्साइटमेंट के लिए आप बाहर जाते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं, तो सच्ची बात है मेरे दिल को कुछ होता है। तो मेरे तो हस्बैंड ने अक्सर अगर किसी को इनवाइट करना होता है ना, तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि इतना बिल बनेगा, तो मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं आप रहने दें, कोई बात नहीं, जैसी भी मेरी तबीयत है जो कुछ भी है घर में ही अरेंजमेंट कर। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि मतलब एक तो ये है ना कि कभी कभार साल में एक दफा कोई बच्चे की मंगनी है, कोई शादी है, तो चले ठीक है, इतने मेहमानों का आप नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे चलो जी आज होटल चलते हैं, आज फलान जगह से खाते हैं, फलान जगह से खाते हैं, मुझे रियली ये बात बहुत ज्यादा तकलीफ देती है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास शायद एक ही वक्त का खाना है, या जिनके पास अ, नहीं है। तो आप अपनी आखिरत कमा सकते हैं अपनी जरूरत को अच्छे तरीके से पूरा करके घर में, और वही पैसे आपके अपने काम आ सकते हैं, आपके बच्चों के काम आ सकते हैं, या सोसाइटी के काम आ सकते हैं। हो सकता है आप मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मुझे ये बात बहुत परेशान करती है। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि शैतान जो है वो अपने रब का इंतहाई ना शुक्रा है। तो जब आप अल्लाह के दिए हुए पैसे को जाया करते हैं, तो दर हकीकत ये बहुत ज्यादा तुम्हारे रब की नाशुक्री है। व इम्मा तोरे दन्ना अनहुम इब्तिगा रहमतिन मिन रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम कौलन मैसूरा। और ये भी सूरत हाल हो सकती है कि तुम्हारे पास उन किसी जरूरतमंद की मदद के लिए कुछ भी, ये भी सिचुएशन हो सकती है कि एक बंदा आपके पास आया है और आप उस वक्त उसकी कोई भी मदद करने की पोजीशन में नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तब भी उनको डांटना नहीं, उनको डपटना नहीं, उनके साथ गलत तरीके से, इंसल्टिंग तरीके से अपना रवैया नहीं आपको रखना। तो आप ये कीजिए कि उनसे कहिए कि मैं अपने रब की तरफ से रहमत का मुंतजिर हूँ, और जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं जरूर आपकी मदद। तो उसके साथ नरमी से बात कर, कॉलम में सूरा, कि तुम उसके साथ नरमी से बात करो और उसके साथ शाइस्तगी से बात करो, और ये बात कह दो कि वाकई इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, तो जो ही मेरे हालात अच्छे होंगे, मेरे पास पैसे आएंगे, तो मैं जरूर आपकी मदद करूँ। ठीक है जी। वला तजअल यदा का मगलूलतन इला उनुक का वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतक़उदा मलूमम मकसूरा। इतदाल की राह इख्तियार। ठीक है, ये हमारे दीन की तरबियत। वो है ना कि खैरुल अमूर औसतुहा, कि बेहतरीन मामलात वो होते हैं जो इतदाल वाले हैं। ना तो इस एक्सट्रीम पर हूँ और ना ही उस एक्सट्रीम पर हूँ, बल्कि इतदाल के साथ, म्याना रवि के साथ हूँ। लिहाजा कुछ लोग होते हैं वो बहुत कंजूस होते हैं, ना अपनी जात पर खर्च करते हैं ना दूसरों पर खर्च। अल्लाह ताला को ये रवैया भी पसंद नहीं। तो ये बात कही कि तुम अपने हाथों को अपनी गर्दन के साथ ना बांधे रखो, यानी कंजूसी ना करो, अपनी जात पर खर्च करो, अपने लिबास पर खर्च करो इत्तेदाल के साथ, अपने खाने पीने की, अपनी सेहत का ख्याल करो। तो अपने हाथ को, वो है ना एक लतीफा के देहाती ने जो है ना वो देसी घी खरीदा और उसको ऊपर, वो जो होता है उनका लकड़ी का फट्टा लगा होता है, उसके ऊपर रख के, तो हर रोज रोटी उसके सामने रख के वो घी नहीं लगाता था, बल्कि वो घी के डब्बे की तरफ रोटी का रुख करके
تو یہ سمجھتا تھا کہ میری روٹی کو اس کی نفسیاتی تسکین ہو جاتی تھی کہ روٹی کو گھی لگ گیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ پسند ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ پسند نہیں ہے. تو اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنی گردن سے باندھ رکھو، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو، نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ رہو. کہ ملامت زدہ درماندہ ہو کر بیٹھ رکھو، کہ یعنی اتنا جیسے آپ کو تنخواہ ملی ہے، آج 1 تاریخ ہے، آپ کو تنخواہ ملی ہے، آپ گئے اور آپ نے یہ خریدا وہ خریدا، اب پورا مہینہ باقی آپ کے پیچھے ہے اور آپ نے پہلی 3 4 تاریخوں میں سارا خرچ. تو لوگوں کے رویے میں اعتدال نہیں ہوتا نا، یہاں تو بہت کنجوسی کرنی ہے اور یہاں بہت ہے. تو پورا مہینہ باقی ہے اور آپ نے 4 5 تاریخ کو ہی فارغ ہو گئے ہیں سارا خرچہ کر کے. جیسے غالب کے بارے میں آتا ہے کہ غالب جو ہیں وہ اس بات میں بڑے تھے کہ وہ ادھار بہت کیا اور بڑے فراخ دلی سے خرچہ کیا اپنے اوپر اور اپنے اوپر. تو خیر مثال دے رہی ہوں کیونکہ یہ ایک مشہور بات ہے، ان کے خطوط سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو، چاہے آپ کتنے بھی امیر ہیں یا آپ کتنے بھی غریب ہیں، آپ اعتدال کا راستہ اختیار کریں. اور اگر آپ نے اعتدال کا راستہ اختیار نہیں کیا تو بالکل ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھے رہو گے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اے محمد، تیرا پروردگار جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. لہذا تمہاری نہ تو کنجوسی سے کچھ ہوگا اور نہ ہی تمہاری فراخ دلی سے کچھ ہوگا. اس لیے جس طرح اللہ چاہتا ہے وہی رویہ اختیار کرو. تمہارا پروردگار جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. اور انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے بہت اچھی طرح باخبر ہے اور وہ ان کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہیں جی بہت امپورٹنٹ آیات. آگے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے اور وہ بھی ایک معاشرتی برائی ہے. پہلے زمانے میں بہت بڑی معاشرتی برائی تھی اور اس زمانے میں بھی ہوتا ہوگا یقیناً. جہاں پہ جاہلانہ سوسائٹی ہے، وہاں دیہاتوں کے اندر جہاں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو شعور نہیں ہے، تو یقیناً وہاں بھی. اور میں نے تو پڑھے لکھے لوگوں میں بھی دیکھا ہے کہ اگر بیٹی 1 سے 2 بیٹیاں ہو جائیں تو ان کے لیے پرابلم پیدا ہوتا ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں نہ تو تمہارا اختیار ہے اور نہ ہی تم ان کو رزق دینے والے ہو. اسی طرح اولاد کے معاملے میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو آج ہم یہیں پر ہی اپنی گفتگو کو بند کرتے ہیں کیونکہ آگے ایک نیا ہی ٹاپک آ رہا ہے انہی 10 کمانڈمنٹس کے بارے میں، دین کی وضاحت کے بارے میں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اس کو ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. جی آپا ایک سوال کر سکتی ہوں؟ ضرور ہو گیا. آپا یہاں پہ حسن سلوک والدین کے ساتھ کا بیان ہوا ہے، جی تو جی. اگر والدین غلط بات کا حکم دے دیں تو پھر اولاد کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ غلط بات آپ نے نہیں ماننی اچھا. ان کی، کوئی بھی غلط بات نہیں ماننی، مگر بدتمیزی بھی نہیں کرنی. صحیح. یعنی کہ جیسے کہ قرآن نے خود کہا کہ اگر تمہارے والدین تم کو یہ کہیں کہ شرک کرو تو تم نے ان کی یہ بات نہیں ماننی، تم نے شرک نہیں کرنا. تو یہ بات صرف شرک تک نہیں ہے، یہ بات تمام اخلاقیات سے متعلق ہے کہ آپ کے والدین اگر آپ کو کوئی ناجائز بات کے لیے مجبور کرتے ہیں یا آپ کو کسی ایسے مسئلے کے لیے جو اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرتی لیکن آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرتی، ان کو جھڑکنا نہیں، کے ساتھ مس بہیو نہیں کرنا،
लेकिन किसी भी नाजायज बात को भी नहीं। ये मेरा सवाल है, फजूल खर्ची और कंजूसी के बीच के दरमियान का तरीका क्या होता है? जैसे हम जो सोशली और एक्टिव हो, सॉरी, आपने जैसे क्या हम, कहा? जैसे फजूल खर्ची और कंजूसी के दरमियान का रास्ता क्या कहलाएगा? इत्तेदाल कहते जैसे हैं ना हम के उसे। जैसे हम कई चीजें कर रहे होते हैं ना, जो रिवायती तौर पे चल रही होती हैं, महफिलें करते हैं, मिलते हैं, मिलने का कोई बहाना ढूंढते हैं। नहीं, तो वो जब तो एक आपकी फजूल खर्ची एक नहीं करता है है, मिलने। हाँ, एक करता है, फिर दूसरा करता है, तीसरा नहीं करने वाला होता, वो इस तरह परेशान होता देखिए, है, मतलब मिलने कुछ। मिलाने एक चीज होती है, मिलना मिलाना, तोहाइफ देना, वो तो कोई उसमें हर्ज की बात नहीं है। लेकिन आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है मेरी बहन के हम ये फजूल खर्ची कर रहे हैं और हम यहाँ पर इत्तेदाल की राह पे चल रहे हैं। अभी मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि जैसे शादी है, तो अब तो खैर लाहौर के अंदर वन डिश का वो है, कानून बना हुआ है। लेकिन उसके अलावा आप देखें कि लोग चोरी छुपे जो फंक्शन करते हैं, उसमें लातादाद डिशें होती हैं। ठीक है। अच्छा, आपने जैसे घर में मेहंदी कर ली या कुछ करना, तो आप एक या दो डिशों में भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी अमारत दिखाने के लिए, अपनी अमीरी दिखाने के लिए बे इंतहा लातादाद डिशें बनाते हैं, तो जाहिर है कि वो फजूल खर्ची है। तो अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर जमीर रखा है ना, जमीर रखा है ना, वो खुद हमें बता देता है कि यहाँ आप सही खर्च कर रहे हैं और यहाँ आप फजूल खर्च कर रहे हैं। ये वो ये है ना कि सल नफसक, अपने दिल से पूछो कि आप हम्म। कहाँ सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। वो आपका नफ्स बता देता है, आपका जमीर बता देता है। तो काका एक पापा। नवाजी, मेहमान नवाजी एक चीज होती है, मेहमान नवाजी तो मेहमान नवाजी तो पैगम्बर की सेवा है, आप कीजिए। और एक चीज होती है कि आप इंतहाई फजूल खर्ची करें। हम्म। ठीक है ना, तो वो उसका अंदाजा आपको खुद हो जाता है कि मैं ये फजूल खर्ची कर। ठीक है जी। जी मारिया जी, आप भी कोई मशवरा देना चाह रही हैं? बताइए। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ कि जैसे अभी तोहफे तोहफे देने की बात है, हाँ, और एक साहिब अतात बंदा किसी को देता है जो इतनी अतात नहीं रखता, इस्तात नहीं रखता, तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा या जाहिर देने बात है वाली जी, लेने बिल्कुल वाली की बिल्कुल हैसियत? मारिया जी, आपने बिल्कुल क्योंकि सही ये कहा। तो फिर वापसी पे भी ना जो इसको देते हैं वो जेर बार भी आ सकता है, मैं ये अक्सर सोचती की हूँ। बात यह है कि आप ऐसा गिफ्ट ना दें कि आपको उधार उठाना पड़े। नहीं नहीं, जैसे कि अगर मैं किसी को गिफ्ट देती हूँ और जिसको दे रही हूँ, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक दूंगी या जो ले रहा है उसकी हैसियत के नहीं नहीं, मुताबिक अपनी उधार लिए हैसियत बगैर? के, आप अपनी हैसियत के मुताबिक दें। तो लेने वाला अगर खुदा न खास्ता कोई कम हैसियत का है तो उसके लिए एक ही बहुत बार नहीं होगा कि वो कहते हैं ना, वो रिटर्न उसका इतना नहीं कर सकेगा, लेकिन उसका वो एक अंदर से एक होती है ना तकलीफ की, देखो इसने तो इतना दिया, मैं इतना नहीं कर नहीं, सकता। देखिए, एक बहुत ही अमीर आदमी अगर किसी गरीब को कुछ दे रहा है, तो वो इस नीयत से दे सकता है जिसका बड़ा अजर है कि आ जाओ नीचे, वैक्यूम पैक करना। मैं उसकी मदद के नुक्ता नजर से मैं उसको दे रहा हूँ। मिसाल के तौर बिल्कुल। पर एक गरीब इंसान की बच्ची की शादी है, तो आप हैं एग्जैक्टली। साहिब इस्तेताअत, तो आप उसको सोने का सेट दे सकती हैं, आप खाने के पैसे दे सकती हैं, आप उसको फर्नीचर दे सकती हैं, और आप खामोशी से उसको ये कह दें कि ये तुम्हारे कंधों पर इसकी कोई भी बोझ नहीं। ठीक है, ये मैं सही। अपनी तरफ से उसको दे रही हूँ। तो वो जाहिर है कि जब और ये फर्ज भी बनता है, ये बिल्कुल। चीज जो देने वाला है वो जब किसी को, हमसाए को या फैमिली में किसी को इंतहाई गरीब देखता है और उसकी जरूरत है, तो वो उसका तोहफा ज्यादा उसकी हैसियत से देना तो बड़ी अच्छी बात है। उससे तो अल्लाह ताला यकीनन खुश होगा। और उसको खामोशी से आप ये कह दें कि ये तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, ये मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रही हूँ उस बच्ची के लिए। तो जाहिर है कि वो तो फिर इतनी इस्तेताक तो नहीं रखता कि आपको उतना ही रिटर्न करे, तो आप कह दें कि तुम्हारे ऊपर ये कोई कर्ज नहीं, ये मेरी जैसे अभी अफशीन ने बेटी। बात की ना कि जैसे कोई दावत करता है या कोई मिलने मिलाने का होता है, तो जो नहीं रख सकता, जो इतना साहिब इस्तात नहीं होता, तो उस पे भी होता है कि अब मुझे भी ये करना पड़ेगा। यूजुअली दावतें जब हम करते हैं तो उस सिलसिले में ये काफी हो जाता है।
اور کچھ لوگ جیسے اس لیے کٹ جاتے ہیں کہ ان کی محفلوں میں تو دینا دلانا چلتا ہے، ہم نہیں دے سکتے، تو کیا ہوتا ہے، ایک امیروں کی الگ بن جاتی ہے، غریبوں کی، مطلب یہ کہ وہ بےچارے پھر وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے، تو پھر ہم نہیں جاتے ان کی مطلب محفلوں میں۔ دیکھیے کھانے میں ایسی کون سی چیز ہوتی ہے کہ جو امیر اور غریب میں کوئی ڈفرنس پیدا کر دے؟ نہیں جیسے کوکر، آپ میرے کا ساتھ ایک تو بہت علاقہ ہوا ہے، ہے۔ آپ کا ایک علاقہ ہے تو تقریباً اس علاقے میں ایک جیسے لوگ رہتے ہیں نا، نہیں جیسے میرے ساتھ تو آپ کا کافی کوئی ہوا ہے علاقہ کہ ہے۔ میں بڑے خلوص سے کسی کو بلایا ہے اور کیا ہے، اور اس کے بعد وہ ملنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، میں اب وہ پوچھتے بھی بات ہی نہیں کرتے تو میں پوچھوں کیا۔ یہ کیا بات ہے ملنا چھوڑ دیا بھائی؟ آپ نے کھانے پہ بلایا تو انہوں نے ملنا چھوڑ دیا، یہ کیا بات؟ تو سمجھ میں نہیں آنے والی بات، بجائے آپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے بلایا اور آپ ان کو اپریشیٹ کریں، تو ملنا چھوڑ دینا تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہے آپا ہے، یہاں پہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ نہیں ملتے، کہ ہم نہ اتنے کھانے کھلا سکتے ہیں ہاں، اور نہ ہم اس طرح کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، حالانکہ ہم خوشی اگر خوشی کر رہے ہوتے ہیں، اور آگے باتیں سننی پڑتی ہیں کہ بہت باتیں میں نے تو بہت سنی ہے۔ اچھا، نہیں تو وہ پھر آپ یہ بھی یعنی کر سکتے جیلسی سی ہیں۔ کریٹ ہو جاتی ہے، آپ اتنے خلوص سے کرتے ہیں اور جیلس اگلے کو جیلسی کریٹ ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر انسانی نفسیات کی بات ہوئی نا، یہ یہ تو تو ہر ورنہ جگہ آپا، ہر طرح کے لوگ ہیں، جیسے کہتے ہیں نا اس کے پاس اتنا کہاں سے آ رہا ہے جو یہ جی محفل کر رہی ہے، جبکہ یہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی نہیں کر پا رہا تو ہم مل کر لیتے ہیں، کوئی ایک گیٹ ٹوگیدر یا کر لیا، تو اگلے سے پھر ایسی بھی باتیں آئیں تو پھر محفل کا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے کرنے کا۔ بالکل، بالکل ہاں، ایسا ہی ہے۔